हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में 10th का होने वाले एग्ज़ाम जो फरवरी में होगा उस पे विज्ञान का 40 तो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, इस 40 तो ऑब्जेक्टिव में 100 to 135 को ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। फर्स्ट, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 2 इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है। उसके बाद दूसरा है, विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, चांदी। उसके बाद दोस्तों, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। इसका आंसर होगा जास्ता। इसका सही आंसर होगा सी, जास्ता। इसके बाद वन जल का मान क्या होता है? वन जल का मान क्या होता है? 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। इसके बाद वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेलों में होती है। सी, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संलेखन। इसके बाद दोस्तों है, ब्यूटेन के कितने समवयनिक संभव हैं? 3, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, 3। उसके बाद मेंडलीव आवर्तन नियम के तत्व वर्गीकरण का आधार हैं। इसका आंसर होगा डी, परमाणु द्रव्य। इसका आंसर होगा परमाणु। इसके आगे है दोस्तों, अमोनियम के गुण में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। डी 1.3, 1:3। इसके बाद है, निम्न में कौन कमरे की तापक्रम का द्रव्य है? इसका एथेनॉल। इसके बाद सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका होगा एसिटिक अम्ल। इसका होगा एसिटिक अम्ल। उसके बाद मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत, जिसे हम कहते हैं लीवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ए, सेरिबेलम, सेरिबेलम। इसके बाद है, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। डी, ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। इसका होगा ए और बी दोनों। इसके बाद मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। इसके बाद रक्त क्या है? रक्त, जिसको हम ब्लड बोलते हैं, रक्त क्या है? दोस्तों, रक्त ऊतक है। रक्त ऊतक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन, सी। इसके बाद
विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का, नरम लोहा का, नरम लोहा का। इसके बाद जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तो गतिशील कण क्या होते हैं? गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ओम का नियम है, ओम का नियम है V बराबर I R। इसके बाद विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा? विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा? वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक होगा वोल्ट। इसके बाद निम्न में कौन सा कार्बन का उपयुक्त है? इसका सही आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। ये भी नहीं, ग्रेफाइट भी नहीं, हीरा भी नहीं, फुललेरिक भी नहीं, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। इसका होगा A मायावन्यकी। इसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इसके बाद स्रोत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का किरण विचलित अधिक होती है? इसका सही आंसर है बैगनी। बैगनी किरण सबसे ज़्यादा विचलित होती है। उसके बाद समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत होता है फोकस। उसके बाद अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक और समान आकार के बने? तो इसको हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसके बाद मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। इसका आंसर है 1/16 सेकेंड। इसके बाद उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है A सीधा एवं अवर्तिक, सीधा एवं अपवर्तिक। उसके बाद अवतल लेंस का अवधर्तित M बराबर होता है V/U 1 MA बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। इसके बाद है डीजल का उपयोग होता है इसमें से सभी भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इसमें सब सही है। इसके बाद सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतर कहते हैं इसमें से सभी।